अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं सऊदी अरब से कुछ ज़रूरी ख़बरें और कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा जो आप लोगों की तरफ से सवाल किए गए हैं। और यहां पे जवाज़ात की तरफ से कुछ अपडेट है, यानी कि कुछ ऐसे मसले हैं। यहां पे पूछा गया कि क्या फ़ाइनल एग्ज़िट लगा दिया कफ़ील ने, उसके बाद जो है तो नक़ल कफ़ाला करा सकते हैं, यानी कि तनाज़ुल ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो उसका जवाब में क्या बताया गया है ये बताएँगे आपको। और यहाँ पर सबसे अहम बात है कि देखिए इस हफ़्ते भी बहुत से लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। तो इस सब पर कुछ चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। तो इससे पहले कि बात शुरू किया जाए, अगर से अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंचती रहे। और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दिया करें ताकि और लोगों तक भी पहुंचती रहे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग फ़ोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि क्या फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद नक़ल कफ़ाला यानी कि तनाज़ुल ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी और अहम बात यहाँ पे ये है, बताया गया है कि फ़ाइनल एग्ज़िट अगर से आपका लग जाता है ख़ुरूज निहायत, तो इसके बाद यहाँ के कानून के हिसाब से आपको 60 दिन का फिर भी टाइम होता है कि 60 दिन के अंदर अंदर आपको ममलिकत से बाहर जाना होता है। यानी कि आपका जो वीज़ा होता है वो 60 दिन, यानी उसके बाद भी फ़ाइनल एग्ज़िट लगाने के बाद भी ख़ुरूज निहायत जिसको अरबी में बोलते हैं, उसके बाद भी आप 60 दिन तक ममलिकत में रह सकते हैं। यानी कि 60 दिन के अंदर आपको फिर निकलना पड़ेगा। अगर से इरादा बदल जाता है या जो है तो फिर जाना नहीं चाहता है इंसान कुछ भी, तो इसको कैंसिल कराना ज़रूरी होता है। यानी कि अगर से आप 60 दिन के अंदर अंदर कैंसिल कराते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन अगर से 60 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो फिर 1000 रियाल फ़ाइन भी लगता है। और कैंसिल कराने के लिए सबसे अहम बात और ज़रूरी बात यह है कि आपका अकामा भी कारामद यानी कि वैलिड होना चाहिए। अगर से अकामा भी एक्सपायर हो जाएगा तो इस सूरत में आपका ख़ुरूज निहायत कैंसिल नहीं हो सकता है। उससे पहले आपको अकामा बनाना पड़ेगा और अकामा बनाने के लिए भी जो देर हुआ होगा उसकी फ़ीस भी अदा करना पड़ेगा, उसका जुर्माना यानी कि फ़ाइन भी अदा करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने कहा कि अगर से फ़ाइनल एग्ज़िट लग चुका है, ख़ुरूज निहायत लगाया जा चुका है, तो क्या तनाज़ुल ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यही बात कन्फर्म हुई कि बिना उसको फ़ाइनल एग्ज़िट को कैंसिल किए हुए आप नक़ल कफ़ाला नहीं करा सकते हैं, तनाज़ुल नहीं ले सकते हैं। इसलिए कि ये वीज़ा जो है आपका ममलिकत से निकलने का यानी फ़ाइनल एग्ज़िट का, जब फ़ाइनल एग्ज़िट का वीज़ा लग गया तो आपके पास 60 दिन का टाइम है, उसके अंदर अंदर आपको ममलिकत छोड़ना है। तो वो वीज़ा तो बिना कैंसिल किए आप ममलिकत में रह ही नहीं सकते, तो तनाज़ुल की बात ही पैदा नहीं होती। ठीक है, तो आपको पहले अपने कफ़ील के ज़रिए उसको फ़ाइनल एग्ज़िट को कैंसिल कराना पड़ेगा। और कैंसिल कराने की जो शर्तें मैंने बता दें कि अकामा जो है वैलिड होना चाहिए, ये सब चीज़ें, और 60 दिन के अंदर अंदर कराना चाहिए। अगर से 60 दिन से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपको गरामा लगेगा, फ़ाइन लगेगा। तो बहरहाल अगर से फ़ाइनल एग्ज़िट कैंसिल कराने के बाद ही आप जो है तो तनाज़ुल ले सकते हैं, कहीं भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं अपना, यानी कि नक़ल कफ़ाला जिसको बोलते हैं, आप नक़ल कफ़ाला करा सकते हैं, तनाज़ुल करा सकते हैं। लेकिन बिना कैंसिल किए अगर से आपका कफ़ील कैंसिल नहीं करता है तो फिर नहीं करा सकते हैं। इस तरह अगर से आप जाना नहीं भी चाहते हैं, अगर से कफ़ील ने लगा दिया है, तो आप अगर से कहीं भाग जाते हैं कफ़ील के पास तो फिर वो गैर कानूनी तरीके से ही आप समझिए ममलिकत में रहेंगे। 60 दिन का टाइम है आपके पास, उसके अंदर अंदर आप जा सकते हैं। उसके बाद जो है फिर गैर कानूनी वाला ही मामला आ जाएगा। और गैर कानूनी की बात जहाँ तक है तो आज की अपडेट है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे उर्दू न्यूज़ के मैंने बताया है, ट्वीट करके उर्दू न्यूज़ की खबर है ये कि 15,000 से भी ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। सबसे अहम बात इसमें यह है कि 9,000 से भी ज़्यादा लोग अकामा कानून के ख़िलाफ़ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए हैं इसमें, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी लॉ और लेबर लॉ और यहाँ पे अकामा कानून के ख़िलाफ़ वर्जियाँ के मुर्तकिब लोगों को गिरफ़्तार करने की बात है, किया गया है। यानी कि लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है 9,000 से भी ज़्यादा अकामा कानून के ख़िलाफ़ वर्जियाँ करने वालों की है। तो यहाँ पे हालांकि मैंने एक वीडियो में बताया था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से इंसान परेशान होकर इंसान मजबूरी में भी भाग जाता है और किसी तरीके से वो ममलिकत में गैर कानूनी ही माना जाएगा। तो इस सूरत में भागना तो बहरहाल फिर हुरूब लगेगा और ये सब चीज़ें मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस सूरत में भी आप किसी भी हाल में भागते हैं, इंसान कोई ज़रूरी नहीं है कि इंसान शौक़ से ही गैर कानूनी तरीके से रह रहा है। बहुत सारी मजबूरियाँ भी हैं और बहुत लोगों के साथ ऐसी परेशानियाँ आ जाती हैं जिसकी वजह से इंसान के पास और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, तो ये यही करता है, यानी कि अपने यहाँ से कफ़ील के पास से भाग जाता है। और इस सूरत में जो है तो अगर से पकड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर उसका डिपोर्ट होना तय है और डिपोर्टेशन के बाद यहाँ आप कभी भी ममलिकत में नहीं आ सकते हैं सिवाय हज उम्रा के वीज़े के। और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ सवालों के जवाब आप लोगों के, तो मैंने देखिए एक वीडियो बनाया था जिसमें वीज़े की बात बताया था। ठीक है, तो इसके में एक भाई ने सवाल किया था कि आमिल के वीज़ा कौन सा होता है। देखिए ये सवाल ये करना चाह रहे होंगे कि आमिल आदि, यानी आमिल देखिए यहाँ पे अमल बोलते हैं काम को, और आमिल मतलब वर्कर, अमल मतलब वर्क और आमिल मतलब वर्कर। तो वर्कर का वीज़ा जो है आपका किसी भी मुअस्ससा में या किसी चीज़ में काम करते हैं, अगर से आपका आमिल आदि का है तो यानी कि मुअस्ससा में या रेस्टोरेंट में या कहीं भी अगर से आदि है
तो फिर आप कुछ भी काम कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिनका अकामा पे लिखा होता है कि हाँ इनका महीना क्या है। तो आपका महीना में अगर से आमिल आदी लिखा है तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर इन्होंने सवाल किया था कि आमिल आदी के पर क्या ड्राइवरी कर सकते हैं। तो देखिए ड्राइवरी तो कर सकते हैं, लेकिन अपने कफ़ील के पास ही अपनी कफ़ील की गाड़ी, दूसरे के इसमें नहीं जा सकते हैं, किसी दूसरे कफ़ील की गाड़ी नहीं चला सकते हैं। और मेन बात यह है कि आपके कफ़ील जो है तो महीना चेंज करा सकता है। इसमें आसानी से जो है तो आपके जो महीना लिखा रहता है अकामा के ऊपर वो चेंज हो सकता है। उसके बाद आपको अगर से ड्राइवरी में कराना है तो वो ड्राइवरी का हो जाएगा, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो इस तरीके से जो है तो ड्राइवरी भी कर सकते हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और सबसे मेन बात यहाँ पे ये है, आप कोई भी काम करते हैं लेकिन अपने कफ़ील के पास ही करेंगे तो कोई उतना बड़ा लोचा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर से कहीं दूसरे कफ़ील के पास जाएंगे, दूसरे के पास काम करेंगे तो फिर तो ये बिल्कुल भी मना है और इस पर फ़ाइन वगैरह सब चीज़ें तय हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक भाई ने सवाल किया था पासपोर्ट के हवाले से, तो मैंने पासपोर्ट पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसका कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और यहाँ आई बटन से भी आप लोग देख सकते हैं, तो उसको ज़रूर देखें। तो यहाँ पे सवाल ये इन्होंने किया था कि 20-25 दिन हो गया अभी तक जो है तो इनका पासपोर्ट मिला नहीं है। तो बहरहाल देखिए, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो 1 हफ़्ते के अंदर में पासपोर्ट आ जाता है, और मेरे सामने बहुत सारे लोगों का आता है हफ्ते 10 दिन के अंदर में। अगर से फ़िलहाल किसी वजह से नहीं आया है आपका, तो आप एम्बेसी में जाके पता कर सकते हैं। एक यही रास्ता है कि एम्बेसी में जाके आप पता कर लें, तो वहाँ पे बता दिया जाएगा आपको कि क्यों लेट हुआ या कब आ जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे बताया जाएगा, और तो कोई इसमें कोई इसकी बात नहीं है, गड़बड़ी की बात नहीं है, प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है। और चलिए, यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि शेयर करता चलूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।